एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाना पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। उसी टाइम पे वहाँ पे गिलियो आता है और वो हाना के बैक पर किस करने लगता है। हाना कहती है ठीक है ये बहुत ज्यादा हो गया। गिलियो पूछता है मैंने क्या किया तो तुम फाइनली रेडी हो गई। हाना कहती है मैं तैयार क्यों नहीं होंगी, और वैसे क्या हम सच में एक ही रूम में रहने वाले हैं। गिलियो कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरे पार्टनर होने का नाटक करने वाली हो तो लोग इसे देखने वाले हैं। हाना कहती है देखने वाले हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, और क्या तुम मेरी जीप को बंद कर दोगे। गिलियो हाना के ड्रेस की जीप को बंद करता है और फिर से उसके बैक पे किस करने लगता है। हाना कहती है हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, हमें पार्टी में जाना है। गिलियो कहता है मेरा वहाँ पे ज्यादा जाने का मन नहीं है, लेकिन अगर करना ही पड़े तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ ताकि सब तुम्हें ही देखने लगे। यहाँ कहने के बाद वो उसे किस करता है। किस करने के बाद हाना पूछती है क्या ये वाकई में जरूरी है। गिलियो बोलता है ऑफ कोर्स। इस तरह के गेम में जो पर्सन खुद को यहाँ सोचकर धोखा देता है कि वो अपर हैंड है वो सबसे पहले मूव लेता है। हाना पूछती है तुम क्या कह रहे हो, मुजिंग कॉन्ग मुझे ढूंढने आएगा। गिलियो कहता है हाँ शायद, अब बहुत हो गई बातें, और वो फिर से हाना को किस करता है। हाना सोचती है मैं इमेज भी नहीं कर सकती। उस रात के बाद से वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फिजिकल हो गया है, जैसे अब मुझे उसे समझने या परखने की जरूरत ही नहीं है। क्या मुझे भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इस टाइम यहाँ सबसे बुरा कदम नहीं होगा। अगर वो इसी तरह से एक्साइटेड होने लगा तो हो सकता है कि वो एंड में जाकर अपने गार्ड्स को कम कर दे। तभी कोई नॉक करता है। गिलियो बोलता है वो जरूर पहुंच गया होगा, तुमको जिन इक्विपमेंट की जरूरत थी वो आ गया है। फिर वो हाना को एक बॉक्स देता है और कहता है अंदर देखो। हाना बॉक्स खोलती है। बॉक्स के अंदर ज्वेलरीज थी जिसे देखकर हाना कहती है ये बढ़िया है। एक ब्रेसलाइट जिसमें सेडेटिव्स है, और एक नेकलेस जिसके अंदर बॉम्ब है, और यहाँ तक कि एक हेयर पेन जिससे मैं किसी को मार सकती हूँ। फिर वो ज्वेलरी पहन तो ये पूछती है गिलियो ये मुझ पर सूट कर रहा है, और आज हमें जिस क्रूज शिप में जाना है उसके बारे में तुमने नहीं कहा था कि वो भी यहाँ पे आ रहा है। मुझे तो लगा कि वो पहले ही डॉक हो चुकी थी। गिलियो कहता है ये डिस्प्ले करने के लिए नकली शिप है। आज रात वहाँ पे एक प्री पार्टी होने वाली है। वेल क्या हमें अब चलना चाहिए। यहाँ कहते हुए वो अपना हाथ बढ़ाता है। हाना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ओके। नेक्स्ट सीन हम पार्टी में देखते हैं। हाना और गिलियो साथ में पार्टी में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हाना सोचती है आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई जहाँ दुई है, एग्जैक्ट वहाँ जगह जहाँ पे दुई मेरा वेट कर रहा है। भले ही यहाँ पता चले कि वो इस बोट में नहीं है, लेकिन कल वो उस क्रूज शिप में जरूर होना चाहिए। हाना कहती है ये पार्टी मेरी उम्मीद से कई ज्यादा बड़ी है। बे सब हमें घूर रहे हैं, मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पा रही हूँ। गिलियो कहता है बे सब तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब तुम एक्साइटेड होती हो तब तुम बहुत ही अच्छी लगती हो। हाना कहती है क्या मैं एक्साइटेड हूँ। नहीं मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। गिलियो कहता है अच्छा रियली, तो फिर तुम्हारे कान और गाल वो ब्लश क्यों कर रहे हैं। हाना कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तभी कोई गिलियो को बुलाता है और कहता है गिलियो तुमसे मिलो है काफी टाइम हो गया, तुमसे यहाँ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ लेडी साई थी जिसे देखकर हाना सोचती है वो औरत वो रेड माफिया के हेड की वाइफ है और गिलो पेरेंटे की एक्स साई जांग। इसका मतलब है कि उसके बगल में वो आदमी वो यूरी पेट्रोव है, रेड माफिया का मेंबर और पेट्रोव कॉर्पोरेशन का सीईओ। साई और यूरी दोनों गिलियो और हाना के पास जाते हैं। साई हाना से कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाना सोचती है क्या उसे कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ, और वो कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी गिलियो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। हाना कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ सब उसके फायदे के लिए नहीं कर रहे हो। गिलियो पूछता है क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। हाना कहती है इसका और क्या ही एक्सप्लेनेशन होगा। तभी वो किसी और पर्सन को देखती है और सोचती है ओ गॉड ये सिरिल कुमिन है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे यहाँ मिलूंगी। मैंने उसे कई साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तब से मैंने उसे नहीं देखा है। मैं तो भूल ही गई थी वो पेट्रोव का राइट हैंड है। फिर साई कहती है एक्सक्यूज मी क्या तुम कोरियन हो। हाना कहती है यस मेरा नाम हानाली है। साई कहती है वाह तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। हाना कहती है थैंक यू। फिर गिलियो यूरी से कहता है हमें बात करने की जरूरत है। यूरी बोलता है ओके। गिलियो हाना से कहता है तुम यहीं रुको, यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। हाना पूछती है क्या हम आसपास एक नज़र भी नहीं डाल सकते। गिलियो कहता है नहीं हमने अभी तक शिप को स्कैन नहीं किया है। फिर यूरी सिलीन को कहता है मेरे जाने के बाद तुम साई को प्रोटेक्ट करना। उनके जाने के बाद वहाँ इंसियोंग आता है। हाना पूछती है तुम अब तक कहाँ थे। इंसियोंग कहता है मैं शिप में उनकी तलाशी करने के लिए मदद कर रहा था।
लेकिन क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? हाना कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर साई हाना का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हमें अंदर जाना चाहिए जहाँ पे एयर कंडीशनिंग है? हाना कहती है सॉरी। साई कहती है लड़कों को यहाँ पे जम के ड्रिंक करने दो। फिर वो उसे यहाँ से ले जाने लगती है। साई कहती है मुझे बाहर रहना पसंद नहीं है, कौन जाने कब हम पर गोली चल जाए। ये सभी बिल्डिंग्स स्नाइपर्स के लिए बेहतरीन छिपने की जगह है। हाना को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। साई उससे चिपकते हुए कहती है हाना बस आराम करो, बी नेचुरल। मूजिंग कॉन्ग वो आज यहाँ पे नहीं आएगा। हाना चौंकते हुए पूछती है क्या, तुम्हें कैसे पता? साई कहती है और किसी पर भरोसा मत करना, चाहे वो तुम्हें कुछ भी बताने की कोशिश करे। वेट, मैं अपनी बात पापा से लेती हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर वो हाना के हाथ को पकड़ती है और कहती है क्या तुम यहाँ ब्रेसलेट देख रही हो? इसे मैंने बनाया है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पहले ही पता होगा इसमें सारे टाइप्स है, लेकिन अगर तुम ब्लू डायमंड को 90 डिग्री घुमाओगी तो उसमें से स्टूमुलेंट नाम की कैप्सूल खुल जाएगी। यह एक एंटीडोट के रूप में काम करता है। अगर तुम कभी नशे में हुई तो इसे यूज करना। मैंने गिलियो को कभी नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आना बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। क्या यही वजह थी कि गिलियो उसे इतना पसंद करता था? और वो पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों बता रही हो? साई कहती है बस यूं ही, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पास्ट के किसी वर्जन को देख रही हूँ। आना कहती है मैं तुमसे अलग हूँ साई। साई कहती है हाँ मैं श्योर हूँ कि तुम हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। और अगर मैं मेन बात करूँ तो आज रात यहाँ पे आने वाला मूजिंग कॉन्ग वो श्योरली नकली होगा। आना पूछती है तो फिर असली वाला कौन है? साई इधर उधर देखती है और कहती है शायद कहीं छिपकर हमें देख रहा होगा। अगर उसने किसी और को अपनी जगह भेजा था यहाँ जानते हुए कि उसका मर्डर हो जाएगा, तो शायद वो चाहता था कि वो मारा जाए। तभी हाना किसी को देखती है और कहती है अच्छा ऐसा है। फिर वो सोचती है केविन स्मिथ। फिर वो साई को एक जगह बैठा देती है और कहती है तुम यहाँ पे वेट करो और अपने लिए और गार्ड्स बुला लो। साई कहती है हाना। हाना यूनसियोंग से कहती है यूनसियोंग दूसरी तरफ जाओ और भागने के सभी रास्ते को बंद कर दो। टारगेट एक बेटर है जिसने लाल रंग की बो टाई पहनी हुई है। यूनसियोंग ऐसा ही करता है। हाना सोचती है फिलहाल के लिए मैंने यूनसियोंग से छुटकारा पा लिया। सभी बेटर ने ब्लैक कलर की टाई पहनी हुई है और स्मिथ भी उन्हीं में से एक है, तो इससे मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा। फिर वो भागते स्मिथ को फॉलो करने लगती है और थक जाती है। हाना कहती है आखिर वो कहाँ गया? उसी टाइम पीछे से आकर कोई हाना को पुश करता है। हाना दीवार से टकरा जाती है। वहाँ सिरिल था जो कि कहता है तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा कितना मैं इस पल के लिए कितना वेट कर रहा था। हाना चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रेस्ट डे है कुमिन? सिरिल बोलता है रेस्ट डे ये सब बकवास है, मेरा बस एक ही गोल है तुम्हें मारना। और वो उसके गले को दबाने लगता है। हाना सोचती है डैम इट वो बहुत ही स्ट्रांग है। सिरिल चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था। हाना सोचती है मुझे लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन तभी उसे गिलियो की बात याद आती है। उसने कहा था सुनो हाना, मैं मकाओ में तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए जो बात तुम कहना नहीं चाहती वो मत कहो। हाना सोचती है नहीं मैं इस तरह से सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकती, और वो उसे पंच करती है। फिर वो एक नाइफ निकालती है और सिरिल पर अटैक करती है। सिरिल उसे हाथ से रोकने की कोशिश करता है और उसका हाथ कट जाता है। हाना जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है और गुस्से में कहती है डैम इट मैं गिलियो के बारे में क्यों सोच रही थी ऐसे टाइम पे। फिर वो सेकंड फ्लोर से पार्टी में सभी को देखती है और सोचती है क्या मुझे गेविन स्मिथ को ढूंढना चाहिए। वो फिर से गिलियो को याद करती है और सोचती है गिलियो अब तक मुझे ढूंढ रहा होगा, शायद मुझे वापस जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। तभी वो ऑल्सो को किसी के साथ देखती है और सोचती है क्या वो ऑल्सो है। ऑल्सो को देखते ही उसे यूनसियोंग की बात याद आती है। उसने कहा था कि ऑल्सो पार्टी में मूजिंग कॉन्ग को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ बात याद आते ही वो ऑल्सो के पास जाने लगती है। तभी वो एक वेटर से टकरा जाती है और सारा बहन हाना के कपड़ों पर जाकर गिरता है। हाना कहती है ओ डियर मेरे ड्रेस। यहाँ देखकर ऑल्सो के साथ जो पर्सन था वो स्माइल करने लगता है और हाना के पास जाकर उसे हैंकी देते हुए कहता है क्या सब कुछ ठीक है? हाना कहती है हाँ थैंक यू। वह पर्सन कहता है मैं श्योर हूँ कि यह आसानी से निकल जाएगा। हाना को देखकर ऑल्सो घबराते हुए कहता है हाना। फिर वो पर्सन पूछता है क्या तुम कोरियन हो? हाना कहती है हाँ मैं हूँ, और तुम? वो पर्सन कहता है बिल्कुल सही, और मैं इस शिप का ऑनर हूँ। हाना उस पर्सन के करीब जाते हुए कहती है ओह रियली में, तो फिर यहाँ एक फेट है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं पर छुपा सकते हो? वो पर्सन ब्लश करने लगता है और कहता है माफ करना।
आना कहती है मैं अपनी बहन से मिलने आई थी और अचानक ही एक अजनबी ने मुझे किस करना शुरू कर दिया। मैं उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पर्सन बोलता है अरे ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो। आना उसके साथ जाने लगती है और कहती है मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रही हूँ। वहाँ पर्सन कहता है फिक्र मत करो, मैं पार्टी में बोर हो रहा था, मेरे पास सेकंड फ्लोर में अपना पर्सनल रूम है। आना सोचती है साई सही कह रही थी, वो एक अनाड़ी एक्टर है। वो शिप ऑनर बनने का नाटक करके किसी को पागल नहीं बना सकता और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहा है। मुझे बस अपने गेम को सही से खेलना होगा। उसका असली मोजिंग कॉन्ग से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। उसी टाइम हम वहाँ पे गेविन को देखते हैं जो कि हाना को ही देख रहा था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कोई हाना की हरकत पर नजर रख रहा था और उनमें से एक पर्सन पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। उनके साथ यूनसोंग था जो कि कहता है सबसे पहले बोर्ड पर जितने भी बेटर्स हैं उन सबकी प्रोफाइल मुझे दो। और जहाँ तक हाना ली का सवाल है, चलो कुछ और देर तक उसे ऑब्जर्व करते हैं, अब चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हम पहले सीन में देखते हैं हाना को इस तरह से देखकर ऑल्सो घबरा जाता है और वो हाना से धीरे से कहता है हाना ये सेफ नहीं है। हाना कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि मैं किस मुसीबत में फंसने जा रही हूँ। यहाँ कहने के बाद वो उस शख्स के साथ उसके रूम में जाती है। वहाँ शख्स वाइन के 2 गिलास निकालता है और कहता है मैं तुम्हें एक बाथरोब दे सकता हूँ ताकि तुम दाग को जमने से पहले ही उसे साफ कर सको। हाना कहती है इसके लिए थैंक यू, आपको इस तरह से परेशान करने के लिए मैं फिर से सॉरी कहती हूँ। और वो अपने चारों तरफ देखते हुए सोचती है वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर रूम में कोई लिसनिंग डिवाइस होगा तो शायद वो वही टूल होगा। वहाँ शख्स हाना के पास आकर बैठ जाता है और कहता है प्लीज आराम से बैठो, मैं अपने दोस्तों के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। हाना उस पर्सन के करीब जाने लगती है और पूछती है क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि तुम इस शिप के ऑनर हो। वो शख्स कहता है हाँ मेरा नाम मोजिंग कॉन्ग है। हाना कहती है ओह मुझे सरप्राइज हुआ क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था वो अपने लवर से मिलने आई थी और उसका नाम मोजिंग कॉन्ग था। लगता है कि वो किसी प्ले बॉय को डेट कर रही है। वो शख्स घबरा जाता है और कहता है देखो। हाना कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बैड बॉय ज्यादा पसंद है, इनफैक्ट तुम मेरी सिस्टर के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। वो पर्सन कहता है अच्छा सच में। हाना सोचती है मैंने उसकी तलाशी ले ली है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, उसके पास कोई भी वेपन नहीं है। फिर वो उसके कॉलर को पकड़कर नीचे की तरफ पुश करती है और हाथों को मोड़ते हुए कहती है आखिर तुम कौन हो और मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, तुम रियली में मोजिंग कॉन्ग नहीं हो, गार्ड्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी निगरानी के लिए यहाँ पे आए थे, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। अब मुझे बताओ कि असली बॉस कहाँ पे हैं। वह पर्सन घबराते हुए कहता है वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मैंने कभी पहले उसे नहीं देखा। एक दिन अचानक ही मुझे कॉल आया एक कंबोडियन नंबर से। हाना अपनी गन बाहर निकालती है और कहती है उसे कॉल करो, मैं यहाँ बात दोबारा नहीं कहूँगी। और वो सोचती है असली मोजिंग कॉन्ग शायद अब हमें देख रहा होगा, इससे उसे छिपने से बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो पर्सन घबराते हुए कहता है नहीं प्लीज। तभी हाना गन शॉट करती है जिसकी आवाज सुन के ऑल्सो और उसके साथी अंदर आते हैं। ऑल्सो पूछता है हाना ये क्या हो रहा है, हमने गन की आवाज सुनी। हाना सभी को चुप रहने के लिए कहती है उसने सोफे पर गन शॉट किया था और फिर उस कंबोडियन नंबर पर कॉल किया था। सामने से आवाज आती है, उसे अपनी जुबान चलाना बखूबी आता है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जैसे ही तुमने उसे डराया उसने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया। हाना सोचती है क्या वो वॉइस मॉड्यूलेटर का यूज कर रहा है और वो कहती है मैं इसे शॉर्ट में कहूंगी मुजिन तुम क्या करते हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने भाई दुई को ढूंढने की फिक्र है, मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या वो तुम्हारे पास है। सामने से थोड़ी देर बाद आवाज आती है हाँ मुझे सोचने दो। हाना उस पर्सन के बालों को खींचते हुए कहती है अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हें भी उसी तरह कुचल दूंगी जैसे मैंने इस कमीने को कुचला था। सामने से आवाज आती है अरे तुम मुझे डरा रही हो, क्या तुम शांत हो सकती हो और थोड़ी देर के लिए उससे अपने हाथ हटा सकती हो। और उसी टाइम पे कोई उस पर्सन को शूट करता है। यहाँ देखो ऑल्सो जलाते हुए कहता है हाना वो कमीना कहीं का। तभी सामने से आवाज आती है मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास तुम्हारा भाई नहीं है लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो कहीं तुम्हारे बहुत करीब है। अब मैं इस पार्टी को खत्म करने जा रहा हूँ, घबराओ मत। हाना कहती है क्या। तभी हम इंसियों को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहा था और वो कहता है हम फिर मिलेंगे हाना। यहाँ कहकर वो फोन काट देता है। हाना कहती है क्या वो पार्टी खत्म करने जा रहा है, इसका सिर्फ यही मतलब है नहीं। और वो सोचती है गिलो खतरे में है।
फिर हम दूसरी तरफ गिलियो को देखते हैं जो कि गुस्से में कहता है हाना को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, इससे पहले कि मैं इस जहाज को अपने दोनों हाथों से टुकड़े कर दूं। इधर हाना गिलियो के पास जाने के लिए भागती है, तभी ऑल्सो उसे रोक लेता है और कहता है हाना एक पल के लिए रुक जाओ, और पूछती है मुझे बताओ मुजिंग कॉन्ग का निशाना कौन है। ऑल्सो कहता है वो अभी हमें देख रहा है, हमें कम से कम लड़ने का नाटक तो करना ही होगा, साथ देने की कोशिश करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, इसलिए जब तक हम शिप के ब्लाइंड स्पॉट का पता नहीं लगा लेते तब तक यहीं रुको प्लीज। हाना ऑल्सो की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहती है मैंने पूछा कि उसका निशाना कौन है ऑल्सो, मुझे केयरफुली आंसर देना, तुम्हारा ये लास्ट चांस होगा। ऑल्सो घबरा जाता है और कहता है हाँ वो गिलियो पेरेंटी है। हाना सोचती है क्या वो कमीना जिसने गिलियो होने का नाटक किया अब वो उसे मारना चाहता है, तभी कोई ऑल्सो को मारने के लिए शूट करता है। हाना उसे पुश करते हुए कहती है नीचे झुको, वहाँ बुलेट एक पॉट पर जाकर लगता है। ऑल्सो चिल्लाते हुए कहता है क्या बकवास है। हाना पूछती है क्या तुमने वो देखा, ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास के हर एक चीज से दुश्मनी रखता है, तुम्हें खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, फिलहाल मुजिंग कॉन्ग अब वैलेंटाइन डे का कस्टमर नहीं है, तुम समझ रहे हो। ऑल्सो पूछता है तो फिर तुम्हारा क्या, तुम क्या करने का प्लान बना रही हो। हाना कहती है मैं गिलियो पेरेंटी को बचाने जा रही हूँ, उसने मेरे भाई को ढूंढने का वादा किया था। ऑल्सो कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम वो आवाज सुन रही हो। हाना अपने स्कर्ट को फाड़ने लगती है और पूछती है क्या अब मैं तुमको समझदार लग रही हूँ। तभी कोई डोर ओपन करता है, वह गिलियो था, जिसे देखकर हाना सोचती है गिलियो। गिलियो हाना को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है हाना। तभी हाना गिलियो के पीछे एक बेटर को देखती है, वो गिलियो पर शूट करने ही वाला था, इससे पहले हाना उसे शूट करती है और चिल्लाते हुए कहती है ऑल्सो यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि बाकी एजेंट भी इसमें फंस जाए। ऑल्सो वहाँ से जाते हुए कहता है हाना केयरफुल रहना। हाना गिलियो से कहती है तुम भी यहाँ से निकल जाओ गिलियो, तुम मुजिंग कॉन्ग के निशाने पर हो। उसी टाइम गिलियो को मारने के लिए दो एशिशियन और आ जाते हैं जिन्हें कोई शूट करता है। यहाँ देख हाना सोचती है मैंने तो शूट नहीं किया, क्या गिलियो ने आसपास कहीं पर स्नाइपर छिपा रखा है। गिलियो हाना के पास आता है और उससे पूछता है तुम कहाँ चली गई थी। हाना कहती है मैं मुजिंग कॉन्ग को ढूंढ रही थी, और वो सोचती है ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा लग रहा था मानो उसे डर था कि मुझे चोट लग जाएगी। और वो कहती है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी कि ये खून कैसे लगा। गिलियो कहता है चलो सबसे पहले अंदर चलते हैं। फिर वो रूम के अंदर आते हैं। हाना कहती है रुको, मुझे सबसे पहले किसी चीज को निपटाना होगा। फिर वो गन की हेल्प से सीसीटीवी और लिसनिंग डिवाइस को तोड़ती है और गिलियो से पूछती है ठीक है अब हम बात कर सकते हैं, तुम्हें कितनी चोट लगी है। गिलियो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरा खून है, ये सब उन अशिशियनों को पीटने से हुआ है। फिर वह हाना को हक करते हुए कहता है मेरे बारे में बहुत हो गया, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। जब मैंने बुलेट को इस तरफ आते हुए देखा मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। अब जब मुझे पता है कि तुम शेफ हो, हमें इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा भाई यहाँ पे नहीं है, ऐसा लगता है कि वो शिप से सेफली उतर गया है, इसलिए फिक्र मत करो। फिर वो वाइन पीते हुए किसी से कॉल पर कहता है यहाँ मैं हूँ, हाँ उन सबको खत्म कर दो, मैं जल्दी ही होटल पहुँच जाऊंगा। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। गिलियो पूछता है क्या तुमने इनमें से कुछ पिया। हाना कहती है मैं काम के टाइम ड्रिंक नहीं करती, इससे गड़बड़ होती है। गिलियो कहता है डैम इट, और वो साइड में पड़े उस शख्स के ऊपर शूट करने लगता है। हाना चिल्लाते हुए कहती है हे तुम क्या कर रहे हो। और वो सोचती है रुको उस बोतल में क्या था। हाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसी टाइम पे वहाँ पे लॉरेंजो आता है और चिल्लाते हुए कहता है हमें शिप से उतरना होगा, FBI ने पूरे इलाके को घेर लिया है।